राजधानी रांची में हुई हिंसा के लगभग 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन जो सवाल है वो अब भी जस के तस हैं कि इस हिंसा के पीछे वो कौन से लोग थे जो इस पूरी भीड़ को पीछे से नियंत्रित कर रहे थे। अब से महज थोड़ी देर पहले रांची के एसएसपी और रांची के डीसी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इस सवाल का जवाब ना डीसी के पास था ना एसएसपी के पास था। अब वो दोनों भी इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि 48 घंटे बाद भी रांची की क्या तस्वीर है, रांची की क्या स्थिति है। इस वक्त जहां से आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो राजधानी रांची का अलबर्टे का चौक है, जिसको आप आम भाषा में फिराया लाल चौक के नाम से आप जानते हैं। और आप ये देखिए कि मेरे ठीक सामने आपको ये वही हनुमान मंदिर दिख रहा है जहां पर बीते 48 घंटे पहले जहां पे पूरी हिंसा हुई थी। अल्बर्ट टेका चौक से सीधे सुजाता चौक की ओर जाने वाली जो ये रास्ता है, आप देखिए कि यहाँ पे भी झारखंड पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े हैं और वो मुस्तैद हैं। उनकी मुस्तैदी सिर्फ इस बात को लेकर के है कि फिर से वो घटना का जो है रिपीटेशन नहीं हो। लेकिन वो जो सवाल है कि शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के बाद जिस तरीके से राजधानी रांची में हिंसा हुई, उसके पीछे कौन से लोग थे, उसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि आप तमाम दर्शकों को ये मालूम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 सदस्यीय एसआईटी की गठन कर दिया है। उनके निर्देश पे एसआईटी का गठन किया गया है और अगले 7 दिनों के भीतर जो है उस कमेटी को जांच रिपोर्ट सौंपना है कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी हिंसा उत्पन्न हुई और इस हिंसा के पीछे कौन से लोग थे। और इस पूरे उपद्रव के दौरान जो प्रशासन के तरफ से जो गोलियां चली, जो उपद्रवियों के तरफ से जो गोलियां चली, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और किन परिस्थितियों में क्या कुछ हुआ, उसका पता करना है। लेकिन जो सवाल और जो मेरे तरफ से जो सवाल है, जो एक आम जो पत्रकार हैं उनके तरफ से जो सवाल है, वो सवाल ये है कि अब जबकि 48 घंटे बीत गए हैं, इंटरनेट की सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया है, लेकिन जो लोग इस घटना के पीछे शामिल थे उन लोगों का नाम अब तक क्यों नहीं पुलिस जो है वो स्पष्ट कर पा रही है, जिला प्रशासन स्पष्ट कर पा रही है। प्रशासन और डीसी के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया थोड़ी देर पहले, उसमें सिर्फ यही बोला गया कि अब तक 25 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और ये एफआईआर रांची प्रशासन के द्वारा उन उपद्रवियों के लेकर के दर्ज है और आम पब्लिक के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिनके बच्चे इस पूरे हिंसा में नहीं रहे, उन लोगों के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराया गया है, वो टोटल जो संख्या है उसकी वो 25 है और तकरीबन 22 नामजद लोगों को जो है उस एफआईआर में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे लोगों को अज्ञात के रूप में रखा गया है जो कि उस हिंसा में के दौरान शामिल थे, उस भीड़ में शामिल थे या फिर उस भीड़ के पीछे जो लोग थे। लेकिन 48 घंटे के बाद लगातार बार बार सवाल वही है कि कौन वो लोग थे जो उन हजारों की संख्या की आई भीड़ के पीछे छिपे हुए थे और उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब जबकि 48 घंटे हो चुके हैं, माहौल अब भी राजधानी रांची में वही है। आप देखिए कि तस्वीरों में जो सन्नाटा है वो दरअसल डर का है, चिंता का है कि लोग अगर अपने घरों से निकलेंगे तो उनका क्या होगा। अब भी राजधानी रांची के तकरीबन 6 से 7 थाना क्षेत्रों में ये 144 लागू है और लगातार पुलिस की यही कोशिश है कि इन सब के जरिए ये जो शांति बहाली की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे लागू किया जाए और पहले की रांची, यानी कि शुक्रवार के पहले जिस तरीके से आप राजधानी रांची में आप निकलते थे, शॉपिंग करते थे, आप अपने ऑफिस जाते थे बगैर डर का, बगैर भय का, वैसा माहौल फिर से जो है स्थापित किया जाए। लेकिन आखिर में एक बार फिर वही कि क्या आने वाले दिनों में इसको लेकर के सरकार या फिर प्रशासन, जिला प्रशासन के पास वो जवाब मिल पाएगा। एक चीज़ और है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद
जिस तरीके से जो आम लोगों के भीतर जो डर व्याप्त हुआ है, जो भय व्याप्त हुआ है, उसको कैसे जिला प्रशासन और सरकार जो है उसको दूर भगाएगी और ये श्योर करेगी कि आने वाले दिनों में इस तरीके की घटना जो है वो दोबारा राजधानी रांची में नहीं होगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, ईनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in